और वक्त पे नमाज हो जाएगी। 5 दफा की नमाज है और विधायक अगर नमाज अदा करेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। काम वाम भी करेगा कि नहीं करेगा इलियास जी? काम करेंगे ईमानदारी से, अगर नमाज पढ़ेगा तो। अल्लाह फरमाते नमाज बेहयाई और बुरी चीजों से रोक लेती है। तो अच्छा। नमाज अदा करके रब को याद रखेगा तो ईमानदार रहेगा। मैंने तो ये सुना, मैंने तो चल के विधायक और क्या क्या कर रहे पार्लियामेंट, मैंने तो इलियास भाई ये सुना था, हमने तो ये सुना था जिसका ईमान बिल्कुल मुकम्मल है और जो सही रास्ते पे चल रहा है उसने अगर नमाज पढ़ी तो ज्यादा कबूल होगी। आप बता रहे पहले नमाज पढ़ लो, काम चले बाद में कर लेना चाहे तुम। पहले रूह साफ होगी, दिल साफ होगा, दिमाग साफ होगा तो काम अच्छा होगा। अच्छा, रूह साफ तो कैसे होगी? रूह साफ कैसे होगी जनाबे आली? रब को याद करने से, अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह बेजिक्रिल्लाह। और जो अल्लाह ने जो काम सौंपा है आपको हुजूर आली, काम करने के लिए रूह साफ, दिल दिमाग साफ होना जरूरी है। नहीं तो फिर आपने कहा इस दुनियादारी में, देखिए हुजूर दुनियादारी में आए हैं तो आपको कुछ काम भी सौंपा है ना, पेट पालना है ना, उसके लिए मेहनत करनी है ना। आपको काम ये ना, कानून बनाने हैं, आपको बहस करनी है। दुनियादारी ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी के साथ नहीं, करप्शन। हरिभूषण ठाकुर जी, आप मेरा मतलब समझ गए हैं, आप मेरा मतलब समझ गए, लेकिन बहस पर हैं। हरिभूषण ठाकुर जी, आपको मौका मिलना चाहिए। जी 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 जी, जी। निश्चित रूप से इन्होंने शिक्षा की बात की है, काम की बात की है, लेकिन ये लोग उपदेश देते हैं कुछ और करते हैं कुछ। मजहबी शिक्षा, मजहब के नाम पर, मजहबी शिक्षा के नाम पर, और अभी जो वातावरण बन रहा है हमारे देश से लेकर के पड़ोसी देशों में, इनमें इन लोगों का कहना कुछ और होता है। ये निश्चित रूप से तुष्टीकरण की बात है, वोट पॉलिटिक्स की बात है। अगर चूंकि धर्मनिरपेक्षता की बात होती है तो धर्मनिरपेक्षता में तो स्पष्ट है कि शासन प्रशासन किसी भी धर्म को उसको सहारा नहीं देगा। राइट सर, राइट सर। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, यह विधानसभा का दृश्य है जहां पे डमरू बज रहा है बाहर, ये झारखंड का। और सवाल यह है कि नमाज के लिए रूम एलोकेट हो चुका है और एक जगह मांगा जा रहा है और हनुमान चालीसा की बात कही जा रही है। तो टकराव की राजनीति तो सामने खड़ी है, सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? सलमान साजिद रशीदी जी, कुछ बातें हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं चिन्हित करना पड़ेगा। नंबर 1, जब हम ये कहते हैं कि तुष्टीकरण, तो तुष्टीकरण सिर्फ एक समुदाय की तरफ से तो नहीं हो सकता या एक समुदाय के लिए तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसा होगा जैसे कई बार जो लोग कह देते हैं डिबेट में बैठ करके, साहब मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि मुसलमानों का पहला हक है, हालांकि उन्होंने माइनॉरिटी का कहा था। तो मेरा मानना यह है कि तुष्टीकरण ये भी है कि जब आप ये कहें कि मुसलमान के 2 स्थान, हिंदुस्तान या वो कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जब आप ये कहें कि देश में रहना होगा, जब आप ये कहें कि देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। जब आप मॉब लिंचिंग करें जय श्री राम के नाम पर, जब आप जय श्री राम के नाम पर काउंटर करें, जब आप जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग करें, जब आप प्रधानमंत्री होकर राम मंदिर की बुनियाद रखने के लिए जाएं, ये भी तुष्टीकरण है। ईमानदारी के साथ हमें देखिए, देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसका संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी सरकार को धर्म के लिए काम नहीं करना चाहिए, किसी भी मिनिस्टर को ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहिए, किसी भी एमएलए को ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बू आए। लेकिन सिर्फ अगर मुसलमान के लिए कोई काम होता है तो तुष्टीकरण है। नहीं है ये प्रतीक जी, ये जो बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं बस एक बात साफ कहना चाहती हूँ। भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, मुझे एक नीति बता दीजिए जिसमें धर्म का नाम पहले आता हो। नीति भारतीय लोगों के लिए है, ये मैं मानती हूँ। आप एक नीति बता दो हमारी सरकार की जिसमें पहले धर्म का नाम लिया जाता हो। ये तो आप अफवाहें फैलाते हैं, इस तरीके की तुष्टीकरण की झूठी आप राजनीति करते हैं। जितनी मोदी सरकार की पॉलिसी है, जितनी योगी सरकार की पॉलिसी है, लोगों के लिए है भाई साहब। और मैं शुक्रगुजार रहूंगी आपकी अगर आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के यहाँ झूठ ना बोले।
मैं बता देता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, आज दरअसल मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, बिल्कुल बराबर से बात होगी, बिल्कुल बराबर से बात होगी। आपने कहा एक बात कही, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तो क्या अजमेर दरगाह पे जो चादर जाती हैं या जो गए या भेजी जाती हैं वो सही है या गलत था? जो किया गया वो गलत था या सही था? गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। राइट, नहीं जाना चाहिए। राइट। सरकारों की तरफ से इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जिस आदमी ने ये आवाज उठाई है कि विधानसभा में नमाज के लिए एक कमरा हो, उसने गलत आवाज उठाई है, नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं, आप दिल्ली सरकार के किसी भी ऑफिस में जाइए, दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, हर सरकारी ऑफिस में जो आदमी जिस धर्म को मानता है, सिवाय मुसलमान के, सबने मूर्तियां लटका रखी हैं। ये क्या मतलब है भाई? हर आदमी पूजा कर रहा है अपने ऑफिस में जाकर। राइट, मैं आ रहा चारों सुन लीजिए। आपने कहा कि मेरी सरकार के एक काम बताइए। एक काम तो ये कि प्रधानमंत्री राम मंदिर की बुनियाद रखने के लिए गए, नंबर 1। दूसरे, योगी जी ने बाकायदा सरियों पर नहीं, एक मिनट, पहली बात तो राम मंदिर बनाने की बात पैसे पर नहीं बन रहा। राम मंदिर सरकारी पैसे पर नहीं बन रहा। किसी का कोई निजी जीवन नहीं है क्या? आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। देखिए, बहुत आदर के साथ आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ, राम मंदिर में 1 रुपया भी अगर सरकार का लगा हो तो आप हमको बता दीजिए। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो निजी जीवन नहीं है, अगर सीएम है तो निजी जीवन नहीं है। नहीं, हम आपकी बात से सहमत नहीं है। नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है, हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, और दोनों चीजों को सामने रखकर अगर हम बात करें, तो अगर आप कमरा अलग रखने की बात कर रहे हैं या जिसने भी बात करी है वो कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी डिबेट में आएंगे। शहजाद पूनावाला सर आया, शहजाद पूनावाला सच्चाई के साथ रखी है। राइट सर, राइट इमाम साहब, राइट सर। शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी, आपने शुरुआत में मुझे पूछा कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। नहीं जी, आपने मुझे पूछा मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। जी। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुसलमान नमाज कमरे से नहीं नियत से पढ़ता है। मुसलमान नूरे खुदा को ढूंढता है, सियासी मुसलमान कमरे को ढूंढता है। और यही इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि यहाँ पर 2 सियासी मुसलमान बैठे हैं। वो मुसलमान हैं पर वो सियासी मुसलमान हैं, इसलिए वो कमरा भी खोजते हैं, और इसीलिए वो नूरे खुदा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उनको किस तरीके से भड़काना है